हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल एट कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट जावा सीरीज की 28th लेक्चर में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो कि है प्राइम नंबर। चेक करना कि एक नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। एग्जाम्पल 7 इज अ प्राइम नंबर। इसका कोई भी फैक्टर्स होता ही नहीं है। क्लियर? अच्छा, देखिए, W टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। क्लियर? इंपोर्ट java.util.scanner पब्लिक क्लास प्राइम पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args int I, n। दो वेरिएबल मैं ले रहा हूं अपने प्रोग्राम में, दो वेरिएबल का हेल्प ले रहा हूं। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in एंटर एनी नंबर n इज इक्वल टू sc.next int। ठीक है, अगर आपको यहां से लेकर के यहां तक का मतलब नहीं समझ में आया और अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो मैं इस पूरे कीवर्ड्स को, पूरे प्री डिफाइंड क्लास को अपने लेक्चर नंबर 04 और लेक्चर नंबर 05 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा, मेरा मेन टॉपिक चालू होता है फॉर से, यहां से फॉर। क्लियर? अच्छा, फॉर i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर मैं किसी को भी 1 से मॉड कर दूं तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा। दुनिया का सारा नंबर 1 से डिविजिबल होता है। ठीक है? अच्छा, तो i का वैल्यू क्या है? i का वैल्यू है 2। i इज इक्वल टू 2, i लेस देन n, i प्लस प्लस। इफ n mod i इक्वल 0, system.out.println n प्लस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ब्रेक क्लोजिंग ब्रेस ऑफ इफ, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर। इफ n इक्वल i, system.out.println n प्लस इज अ प्राइम नंबर, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पब्लिक क्लास प्राइम। क्लियर? चलिए लॉजिक स्टार्ट करता हूं। यूजर है वो n में डाला 7। क्लियर? n में डाला यूजर 7। ठीक है, क्या कर रहा हूं? ड्राई रन। बार बार हर बार अपने लेक्चर्स में बोलता हूं कि ड्राई रन आप लोग घर में प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ड्राई रन में कंट्रोल रहेगा आपका कभी भी लॉजिक रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर? i इज इक्वल टू 2, लेस देन 7, इक्वल टू नहीं है इस बार, लेस देन 7 है। ठीक है, अगर इक्वल टू रहेगा तो i इक्वल टू जब 7 होगा तो कंडीशन ट्रू कर देगा। 7 लेस देन इक्वल टू 7 कंडीशन ट्रू हो जाएगा। मुझे कंडीशन ट्रू नहीं करवाना है। ठीक है, इसीलिए लेस देन 2 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू। अंदर आया, चेक किया, इफ n mod i, क्या 7 mod 2 इक्वल 0 होता है? नहीं होता है। मॉड क्या कैच करता है? मॉड ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर को कैच करता है। ऑपरेटर के लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं इसको। 7 को 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। ठीक है, कंडीशन हो गया फॉल्स। इफ के अंदर नहीं जा पाया, इफ के अंदर नहीं जा पाया क्योंकि कंडीशन फॉल्स था। कंडीशन ट्रू होता तो बोल देता कि नॉट प्राइम नंबर। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर के पास आया और ये कंट्रोल वापस किसके पास? फॉर के पास। ठीक है, i प्लस प्लस हुआ था, i का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 3 लेस देन 7, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, अंदर आया, चेक किया, क्या 7 mod 3 इक्वल 0 होता है? कंडीशन फिर फॉल्स। देखिए 7 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, 0 नहीं हुआ। तो कंडीशन जब फॉल्स हो गया फिर से इफ अपने बॉडी के अंदर जा नहीं पाया, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर पाया और ये फॉर के पास वापस कंट्रोल भेज दिया। i प्लस प्लस हुआ था, i का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 4 लेस देन 7, कंडीशन ट्रू। फिर अंदर आया, बोला n mod i, इफ n mod i, n है 7 mod 4 क्या इक्वल 0 होता है? फिर कंडीशन फॉल्स। 7 को 4 से डिवाइड कीजिए, 7 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 4 1 जा 4 मिलेगा, रिमाइंडर 3 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। तो इक्वल 0 हो ही नहीं पाया इफ के बॉडी के अंदर, फिर नहीं जा पाया। फिर से क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर पाया, वापस घूमा, i प्लस प्लस हुआ था, i का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 5 लेस देन 7, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, फिर चेक किया, 7 mod 5, n mod i, n है 7,
7 मॉड आई, आई है 5 इक्वल इक्वल 0 है नहीं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, रिमाइंडर आया 2, 0 नहीं आया, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर आई प्लस प्लस हुआ वापस, आई का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 6, 6 लेस देन 7, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, चेक किया इफ एंड मॉड आई, 7 को 6 से डिवाइड कीजिए, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 1 आया, 0 नहीं आया, रिमाइंडर क्या आया 1 आया, 7 को आप मॉड किए 6 से, क्या इक्वल इक्वल 0 है नहीं है, कंडीशन फॉल्स, क्लोजिंग ब्रेस पाया, घूमा, क्या हो गया आई का वैल्यू 7, 7 लेस देन 7, कंडीशन हो गया फॉल्स, अंदर जा ही नहीं पाया, फॉर के बाहर आया, फॉर के बाहर कहां आया, इफ के पास आया, फॉर का कहानी खत्म, फॉर का लूप खत्म, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉर के अंदर का, फॉर के अंदर का कंडीशन फॉल्स हो गया है, अपने लूप से बाहर आया, किसके पास आया, इफ के पास आया, इफ एन इक्वल इक्वल आई, एन का वैल्यू है 7, आई का प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया 7, 7 इक्वल इक्वल 7, कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हुआ क्या बोल देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एन प्लस, एन का वैल्यू 7, 7 प्लस यहां पर क्या इसका काम करेगा, प्लस यहां पर चिपकाने का काम करेगा इस स्टेटमेंट को, 7 इज प्राइम नंबर, बुरे क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, अच्छा अगर यूजर देता 6 तब क्या होता, अगर 7 ना देके 6 देता तब क्या होता, देखिए यहां पर आई चलता 2 से, 2 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, अंदर आता एन मॉड आई, क्या 6 मॉड 2 इक्वल इक्वल 0 होता है, हाँ सर होता है, होता है, 6 मॉड 2 इक्वल इक्वल 0 ही तो होता है, देखिए 6 को 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 आ गया, कंडीशन ट्रू हो गया, मतलब 6 का फैक्टर क्या क्या है 2 है और 3 है, ठीक है, फॉर इफ के अंदर आया, क्या बोल दिया n प्लस दैट इज 6 इज नॉट प्राइम नंबर, 6 इज नॉट प्राइम नंबर, ब्रेक, जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर होगा लूप खत्म हो जाएगा, जैसे ब्रेक इफ को खत्म कर देता था उसी तरह अगर कंडीशन ट्रू भी क्यों ना हो ये ब्रेक स्टेटमेंट कंट्रोल को पूरे लूप से बाहर ले आएगा और लूप फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, अगर लूप फर्दर एग्जीक्यूट भी हो जाता तो आई प्लस प्लस होता, आई होता 3 से भी तो डिवाइड होता है, बार बार वो प्रिंट करता, SOPLN क्या प्रिंट करता 6 इज नॉट प्राइम, इसीलिए मैं ब्रेक डाल दिया, ब्रेक क्या करेगा स्टॉप द एग्जीक्यूशन, स्टॉप द एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन ही रोक देगा क्योंकि एक ही बार स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया 6 इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है, अब ये फॉर बाहर आया, अपने लूप से बाहर आया, कौन लेकर के आया इसको बाहर, ब्रेक स्टेटमेंट लेकर के आया, ठीक है, स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर लूप, फॉर लूप का एग्जीक्यूशन को क्लोज कर दिया, बाहर लेकर के आया, इफ के पास आया, एन कितना है, एन है 6 इक्वल इक्वल 2, फॉल्स हो गया, अंदर एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो नंबर इज प्राइम बोलने का कोई बात ही नहीं है, क्या प्रिंट कर दिया 6 इज नॉट प्राइम नंबर, क्लियर है, लॉजिक क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये प्राइम नंबर का, ठीक है, अगर आपको वापस से एक बार समझना है तो आप वापस से इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। अपना अगला प्रोग्राम है WAP टू कैलकुलेट 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करके चलता चला जा रहा है, ठीक है, यहां पर देखिए कितना टर्म है, पहला टर्म फर्स्ट टर्म, ये पूरा सेकंड टर्म है और ये कितना है, ये पूरा थर्ड टर्म है, माने जितना टर्म हो रहा है उतना डिजिट्स आ रहा है, ठीक है, देखिए एक टर्म में एक ही डिजिट है, दूसरा टर्म में 2 डिजिट है, तीसरे टर्म में 3 डिजिट है, चौथे टर्म में 4 डिजिट होगा, तो nth टर्म में nth डिजिट होगा, क्लियर, तो जब भी इस टाइप का प्रोग्राम आएगा मतलब आपका नेस्टेड लूप लगेगा, यस नेस्टेड लूप अब स्टार्ट होगा आपका, ठीक है, अच्छा क्या करना है, एडिशन करना है, एडिशन करना है, देखिए इंपोर्ट java.util.scanner पब्लिक क्लास सम पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args इंट आई है मेरा फॉर लूप के लिए, मेन फॉर लूप के, पेरेंट फॉर लूप के लिए, ठीक है,
पेरेंट लूप। और ये जो जे है, ये जे मेरा है नेस्टेड लूप के लिए। क्लियर? अच्छा, एन है लास्ट टर्म के लिए, कहां तक ये एडिशन चलेगा? अगर यूजर 5 डालेगा तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5th टर्म तक जाएगा ये। सम इक्वल टू 0। SC स्कैनर है, कैसा है? न्यू स्कैनर system.in, इनपुट लेने का हेल्प करेगा। system.out.println, एंटर द लास्ट टर्म, n is equal to SC.nextInt for I is equal to 1, for I is equal to 1, I less than equal to n, I plus plus, for j is equal to 1, j less than equal to I, j plus plus, sum equal to sum plus j, system.out.print। अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है, system.out.print ln द सम इज प्लस सम। आते हैं अपना ड्राई रन पे, ठीक है। सम इक्वल टू 0, सम है 0 और n डाला यूजर 3, ठीक है, n डाला है यूजर 3 डाला है, मतलब क्या प्रिंट, मतलब क्या कैलकुलेट करेगा? 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3, मतलब 1 + 3 + 6, ठीक है, 1 + 3 + 6 + 10 + 15 ऐसे करके प्रिंट होता जाएगा। कैलकुलेट करिए कितना होता है? 10 होता है। मतलब अगर आपका आंसर 10 आ गया, मेरा लॉजिक सही है, ठीक है। अच्छा, i is equal to 1, i का वैल्यू इनिशियलाइज हुआ 1 से, 1 लेस देन इक्वल टू 3, 1 माने i लेस देन इक्वल टू n, i का प्रेजेंट वैल्यू है 1, लेस देन इक्वल टू n का प्रेजेंट वैल्यू है 3, कंडीशन हुआ ट्रू। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुआ, कंट्रोल कहाँ आया? फॉर लूप के अंदर। फॉर j इज इक्वल टू 1, j का वैल्यू 1 हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू i, 1 लेस देन इक्वल टू i, i है 1, कंडीशन ट्रू। ध्यान दीजिए, पहला टर्म में एक ही डिजिट है, तो जितना बार i चलेगा उतना बार j चलेगा, ठीक है। एक ही है, पहला टर्म में एक ही डिजिट है, j है डिजिट के लिए, i है टर्म के लिए, ठीक। अच्छा, j के पास सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है, इसलिए इस फॉर का ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस दीजिए या मत दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम इक्वल टू सम प्लस j, 0 + j का प्रेजेंट वैल्यू 1, 0 + 1 1, सम का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 1, ठीक है। वापस गया j के पास, ये ओपनिंग ब्रेस, ये क्लोजिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ j, वापस से कंट्रोल किसके पास भेजा? j के पास भेजा, j हो गया 2, j इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स, j अपने लूप से बाहर आया और ये क्लोजिंग ब्रेस था i का, कंट्रोल किसके पास चला गया? i के पास चला गया, i प्लस प्लस हुआ, i का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू अंदर आया, j इक्वल टू वापस से 1 हो गया। याद रखिए, नेस्टेड बार बार इनिशियलाइज होगा, जितना बार नेस्टेड कॉल होगा पेरेंट के बाद वापस से वो इनिशियलाइज होगा। नेस्टेड बार बार इनिशियलाइज होता है, पेरेंट एक ही बार इनिशियलाइज होता है, ठीक है। देखिए i2 हुआ, i1 नहीं हुआ, लेकिन j वापस से 1 हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू i का प्रेजेंट वैल्यू है 2, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, सम इक्वल टू सम प्लस j है 1, सम है 1, 1 + 1 2, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ j, कंट्रोल वापस j के पास, j इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। बोला था सेकेंड राउंड में या सेकेंड टर्म में 2 डिजिट है, तो j डिजिट के लिए है, तो वापस से चलेगा j, कंडीशन ट्रू हुआ। सम इक्वल टू सम प्लस j, 2 + 2 4, क्लियर। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ j वापस भेजा, क्लोजिंग ब्रेस j के पास, कंट्रोल वापस भेजा, हो गया 3, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। अपने लूप के बाहर आया, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ i मिला, ये क्लोजिंग ब्रेस ऑफ i वापस से कंट्रोल i के पास भेज दिया, i का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, j वापस इनिशियलाइज हो गया, j हो गया 1, j इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। j लेस देन इक्वल टू i का प्रेजेंट वैल्यू है 3। सम इक्वल टू सम प्लस j, सम है 4,
जे है 1, 4 + 1 5। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ जे, कंट्रोल वापस जे के पास, जे प्लस प्लस हुआ था, जे हो गया 2, 2 <= 3, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, बोला सम इक्वल टू सम प्लस जे, 5 + 2 7। क्लियर? क्लोजिंग ब्रेस ऑफ जे, कंट्रोल वापस जे के पास, जे हो गया 3, 3 <= 3, कंडीशन ट्रू। लूप के अंदर आया, बोला सम इक्वल टू सम प्लस जे कर दीजिए। सम है 7, जे है 3, 7 + 3 10। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ जे, कंट्रोल वापस जे के पास, जे हो गया 4, 4 <= 3, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। बाहर आ गया, ठीक है, अपने लूप से बाहर आया, नेस्टेड लूप से बाहर आया। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ आई पाया, आई वापस घुमा, आई प्लस प्लस हुआ था, आई का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 4, 4 <= 3, कंडीशन फॉल्स। मतलब अगर इस लूप से बाहर निकलना है तो जे को भी फॉल्स होना पड़ेगा और आई को भी फॉल्स होना पड़ेगा। क्लियर? क्या प्रिंट कर दिया? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन द सम इज प्लस सम का वैल्यू है 10, 10 मेरा प्रिंट हो गया और मेरा आउटपुट एकदम करेक्ट। क्लियर? अब आपसे पूछता कि जे का लूप कितना बार चला है, तो देखिए जे कितना बार ट्रू हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6। जे का लूप या नेस्टेड लूप 6 टाइम्स रन किया है। जे का लूप 6 बार चला है और आई का लूप 1, 2, 3 बार आई का लूप चला है, 3 बार आई का लूप चला है, चौथा बार में फॉल्स हो गया। तो आप बहुत सारा अमेजिंग चीज ड्राई रन के हेल्प से कर सकते हैं। ड्राई रन, अगर आपको ड्राई रन आता है, प्रोग्राम आपके हाथ में है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, WAP टू कैलकुलेट 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस ... प्लस 1/n का फैक्टोरियल। अगर आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने नहीं आता है तो एक पर्टिकुलर लेक्चर में उसके ऊपर बनाया हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आते हैं अपने सम्स के ऊपर। प्रोग्राम दिया हुआ है 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल, मैंने फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर में रखना है। फैक्टोरियल को कहाँ रखना है? डिनोमिनेटर में रखना है, ठीक है। अच्छा, न्यूमरेटर देखिए सबका 1 है, कुछ नहीं करना है इसमें। इंपोर्ट java.util.scanner पब्लिक क्लास सम 2 ले लीजिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args इंट i, j, n, इंट में 3 वेरिएबल लिया हूं i, j, n और डबल में लिया हूं सम और फैक्ट। सम इक्वल टू 0, फैक्ट इक्वल टू 1। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in system.out.println एंटर द लास्ट टर्म, ठीक है। n इज इक्वल टू sc.nextInt फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस ओपनिंग ब्रेस फैक्ट इक्वल टू 1। हमको फैक्ट को बार बार 1 करना पड़ेगा, नहीं तो फैक्ट के अंदर अगर कोई नंबर स्टोर रहा, फैक्ट बार बार उससे मल्टीप्लाई करना चालू कर देगा, ठीक है। फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i, j प्लस प्लस, f नहीं होगा यहां पर, फैक्ट होगा। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू j, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू j। क्लियर? सम इक्वल टू सम प्लस 1 बाई फैक्ट, सेमीकोलन, ब्रेसिंग बंद है किसका? i का, यहां पर j का बंद हुआ है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम इज प्लस सम। चलिए आइए अपने तो समझेंगे ड्राई रन से। अगर ड्राई रन करेक्ट हो गया तो मेरा लॉजिक एकदम करेक्ट है। ये रहा सम, और सम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये रहा सम, ये रहा फैक्ट। फैक्ट में है 1, सम में है 0। क्लियर? अच्छा, n में यूजर डाला 3, n में यूजर डाला है 3 डाला है मतलब 3 तक जाएगा। 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल, 3 टर्म रहेगा। इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, वो किस में आएगा? पॉइंट में आएगा।
तो स्टोर पॉइंट में होगा, इस कारण मैं सम को डबल में ले लिया हूं। अच्छा ठीक है, फैक्ट इक्वल टू 1, फैक्ट में 1 हट करके वापस से 1 हो गया है। फॉर अच्छा कंडीशन चेक हुआ, i इज इक्वल टू 1 से, i इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू n, n है 3, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल भेजा इसके अंदर, फैक्ट में पहले से 1 था, कट करके 1 लिख दिया हूं। फॉर j इज इक्वल टू 1, j का प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया 1, 1 लेस देन इक्वल टू i, कंडीशन ट्रू। देखिए पहला टर्म में 1 का फैक्टोरियल, दूसरा टर्म में 2 का फैक्टोरियल, तीसरा टर्म में 3 का फैक्टोरियल, मतलब जितना i है उतना ही j है, इसीलिए j लेस देन इक्वल टू i। क्लियर? अच्छा कंडीशन ट्रू हुआ, i का वैल्यू है 1, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, बोला फैक्ट इनटू j कर देने के लिए, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू j, j है 1, फैक्ट है 1, 1 इंटू 1 1, फैक्ट 1 हो गया। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ j, वापस से कंट्रोल j के पास, जब तक नेस्टेड फॉल्स नहीं होता तब तक पेरेंट नहीं घूमेगा, जब तक नेस्टेड फॉल्स नहीं होगा पेरेंट नहीं घूमेगा, पेरेंट लूप के पास नहीं कंट्रोल जा पाएगा। ठीक है, क्लोजिंग ब्रेस j का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 2, क्योंकि j प्लस प्लस हुआ था, इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन हो गया फॉल्स, और ये फॉर कंट्रोल से बाहर, अपने ब्लॉक से बाहर, बोला सम इक्वल टू सम प्लस 1 बाई फैक्ट कर दो, फैक्ट है 1, 1 बाई फैक्ट, सम है 0, 1 बाई 1 1, सम 0 प्लस 1 1, सम का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 1। क्लियर? अच्छा ये क्लोजिंग ब्रेस किसका था? ये क्लोजिंग ब्रेस था पेरेंट फॉर का, ये कंट्रोल भेज दिया इस फॉर के पास, इस फॉर के पास i प्लस प्लस हुआ था, i का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, अंदर आया फैक्ट इक्वल टू 1, फैक्ट वापस से क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर? अच्छा j इज इक्वल टू 1, j वापस से क्या हुआ, j इज इक्वल टू वापस इनिशियलाइज हुआ 1 से, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, बोला फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू j, फैक्ट है 1, j है 1, 1 इंटू 1 1, फैक्ट हो गया 1। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ j, कंट्रोल वापस j के पास, j प्लस प्लस हुआ था, j हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, बोला फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू j, 1 इंटू 2 2, फैक्ट हो गया 2। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ j, वापस से कंट्रोल j के पास भेजा, j प्लस प्लस हुआ था, j हो गया 3, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स। क्लियर? कंडीशन फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स हुआ, j अपने लूप से बाहर आया, नेक्स्ट लाइन पे क्या देगा, सम इक्वल टू सम प्लस 1 बाई फैक्ट, मतलब 1 प्लस 1 बाई फैक्ट, फैक्ट है 2, हाफ, 2 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2। क्लियर? अच्छा क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर, ये कंट्रोल वापस ले गया फॉर के पास, फॉर के पास ले गया, i प्लस प्लस हुआ था, थर्ड राउंड चल रहा है i का, i इज इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हुआ, अपने ब्लॉक के अंदर आया, फैक्ट को वापस से क्या कर दिया, फैक्ट को वापस से 1 कर दिया, j वापस से 1 हो गया, j इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, j लेस देन इक्वल टू i, कंडीशन ट्रू, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू j, फैक्ट है 1, j है 1, 1 इंटू 1 1। क्लियर? क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर, j के पास वापस गया, j प्लस प्लस हुआ था, j इज इक्वल टू हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। ठीक है, अंदर आया, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू j, 2 इंटू 1 2, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ j, j प्लस प्लस हुआ था, j हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, बोला फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू j, j है 3, फैक्ट है 2, 3 2 जा 6। ठीक, क्लोजिंग ब्रेस पाया, j वापस घुमा, j हो गया 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, j अपने लूप से बाहर, बोला सम इज इक्वल टू सम प्लस, सम ये था, इसके साथ प्लस प्लस कर दीजिए, 1 बाई फैक्ट, फैक्ट है 6, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 6। ठीक, यही तो कैलकुलेट करना था, ये कंपाइलर इजीली कैलकुलेट करके प्रिंट करा देगा। अच्छा प्रिंट अभी नहीं कराएगा, पहले गया क्लोजिंग ब्रेस पाया, i के पास वापस कंट्रोल गया, i प्लस प्लस हुआ, i इस बार हो गया 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि n तो 3 था, कंडीशन हो गया फॉल्स। जैसे ही पेरेंट फॉल्स हुआ, पेरेंट फॉल्स हो गया, कंट्रोल कहां चला गया, फॉर के लूप से बाहर। देखिए j को भी फॉल्स होना पड़ा, i को भी फॉल्स होना पड़ा। क्लियर? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सम इज क्या बोला,
सम इज जो भी कैलकुलेट करके रिजल्ट आएगा। क्लियर? तो आई का लूप कितना बार चला? 3 बार चला। 1 2 3, जितना बार ट्रू है सिर्फ उसी को काउंट करेंगे। और जे कितना बार चला? 1 2 3 4 5 6, 6 बार चला जे। क्लियर? आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो जाते जाते मैं एक ही बात बोलता हूं, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, शेयर करना है उन लोगों के साथ जो लोग जावा सीखना चाहते हैं या जिन्हें कोडिंग में डिफिकल्टी होती है। ठीक है? मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक कोडिंग करते रहें। थैंक यू।